नौकरी के नाम पर युवाओं को किया जा रहा है शिकार। पिछले दिनों आप देख रहे होंगे कि कई सारी ऐसी वीडियो निकल कर सामने आए कि नौजवान बच्चे जो अक्सर 18-20 की उम्र में हैं या 22 की उम्र में, ऐसे बच्चों को नौकरी के नाम पर झांसा दे कर करके बुलाया जाता है। इसी का शिकार हुए हमारे स्टूडियो में अभी बैठे हैं एक नौजवान है जिनका नाम है मोहम्मद नदीम अख्तर, जो पिछले दिनों इनको भी ठगी का शिकार करके नौकरी का आप ये कह सकते हैं झांसा दे करके बुलाया गया था। उन्हीं से पूरी बात सुनते हैं। जी सर, क्या हुआ था? आपका क्या नाम है? मेरा नाम नदीम अख्तर है। मैं यहीं दरभंगा बिहार का रहने वाला हूँ। दरअसल मेरे साथ ये हुआ कि मुझे लगभग 2 महीने तक अप्रोच किया गया नौकरी के नाम पे। नौकरी में बताया गया कि ज़ीका फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें डिफरेंट टाइप की नौकरी है। मुझे बताया गया कि कंप्यूटर पे वर्क मिलेगा। उसके बाद जाता हूँ तो ऐसा कोई मामला ही नहीं था। तो आपसे नौकरी के नाम पर आपसे पैसे भी माँगा गया था क्या? जी, पैसे तो माँगे गए थे 20,000। उसमें ये नहीं बताया गया कि पैसे इस चीज़ में जॉइनिंग के लग रहे हैं, बल्कि ये बताया गया कि इसमें आपका 5,000 मेस चार्ज लगेगा और 5,000 आपका मतलब रहने का लॉज चार्ज, और 10,000 चूँकि मेरी कंपनी भले प्राइवेट है लेकिन एक तरह से रिटायरमेंट प्राइस देगी, तो इसलिए 10,000 उसका नॉमिनी फैसिलिटी मान लीजिए, उसका 10,000 रुपया लगा। अच्छा, मतलब ये कहे कि ठगी का अलग तरीके से नाम दे कर के आपसे 20,000 रुपए लिया गया, यही कह जी, रहे हैं? जी, जी। एक कई वीडियो 1-2 वीडियो ये भी अभी आ रहा है फ़ेसबुक पर, अलग-अलग सोशल मीडिया पर कुछ बच्चे की वीडियो आ रही है कि उनके साथ भी इस तरह का धोखा हुआ है, तो आप वहाँ पर गए हैं। जी। क्या असल सच्चाई है? आपकी तरह और भी युवा है वहाँ पर? दरअसल मैं गया तो मेरे मन में काफ़ी सारे डाउट थे कि वाक़ई में ऐसा नहीं है। मुझे कहीं न कहीं अंदेशा हो रहा था, लेकिन एक फ्रेंड सर्कल से जब लोग बुलाते हैं तो एक तरह से बिलीव बन जाता है। तो मैं ये सारे डाउट को ये करके गया कि मेरा दोस्त है, ख़ैर ऐसा नहीं कर सकता। फिर मैं गया तो पहली दफ़ा हुआ कि वो मुझसे कॉल पे बात किए, बोले नदीम भाई, मैं एक सर को लेके आ रहा हूँ जो कि अच्छे पोस्ट पे हैं। सो इनसे अच्छे से बात कीजिएगा तो मतलब जॉइनिंग में कोई परेशानी नहीं होगी। तो वहाँ पर सही मायने में किसी तरह का कोई जॉब है, वहाँ प्रोडक्शन होता है, कोई कंपनी है या किस तरह की चीज़ है? वो कैसे झांसा दे रहा है? क्या करता है लड़कों को बुला? कोई काम होता भी है कि मतलब ऐसे ही? नहीं, ऐसा कोई काम होता ही नहीं है, बस आदमी को ऐड करना और उसी के परसेंटेज पे, कमीशन पे जो ऊपर वाले लोगों को फ़ायदा पहुँचता है, वही उनका जॉब है, वही उनका काम है, आदमी को बुलाना और जॉइन करवाना। ऐसा कोई काम नहीं है, ना कोई कंपनी है, ना कुछ है। हाँ, अपना कुछ बेसिक प्रोडक्ट बनाई हुई है ताकि एक तरह से ये दिखाया जा सके लोगों को कि मेरे पास प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, तो आपके मतलब आप जब निकले वहाँ से, तो वहाँ पर से निकलने में आपको रोका भी जा रहा था किसी तरह का कुछ कि नहीं जाओ इस तरह का, या घेरा भी जा रहा है? ऐसी वीडियो समझ में आ रही है कि कई बच्चों को घेर लिया गया वहाँ पर, नहीं आने दिया जा रहा है, ऐसा भी कुछ है? अ, असल में बताया जाए तो मेरे साथ उतना मतलब उस हद तक नहीं हुआ, लेकिन मैं जब आने की बात किया तो मुझे 2 दिन होल्ड पे रखा गया। और उस दौरान क्या होता है कि जितने भी सीनियर पर्सन थे, जितने भी सीनियर लोग थे, वो आकर हमको कन्विंस करने में लग गए कि एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी ठुकरा रहे हो, तुमको दिख नहीं रहा फ्यूचर, डायरेक्ट सेलिंग का बहुत सारी चीज़ है। तो इस तरीके से 2 दिन में मुझे जो है ना, एक पर एक लोग आते गए और समझाते गए कि किसी तरह से ये रुक जाए। अच्छा, आपका जो पैसा लिया गया था, तो वो वापस दिया? वापस तो नहीं दिया है और अच्छा, ना उम्मीद है पैसे देने की, क्योंकि जो है ना वो ले लेता है तो एक लेवल में बँट जाता है और वो कोई भी देना नहीं चाहेगा। आप माँगे थे? जी, माँगा था, मैं बोला भी कि मुझे पैसा चाहिए, लेकिन वो लोग जो है ना कहीं न कहीं सिस्टम से भी जुड़े हुए लोग रहते हैं तो उनका कुछ कर नहीं सकते। और पहली एक गलती मैंने ये कर दी कि जब मुझसे पैसा लिया गया तो मैं उनसे रसीद नहीं माँगा। रसीद की बात आई तो मैं दोस्त का मुँह देखा तो वो बोला चलो कोई बात नहीं है। आप समझे? ऑनलाइन पैसा दिए थे या कैश दिए थे? नहीं, कैश ही दिया था, वो ऑनलाइन नहीं एक्सेप्ट करते। तो आपको को क्या लग रहा था कि आप जैसे वहाँ पर और भी वैसे वहाँ पर युवा है जो फँस चुके हैं? जी, मेरे ख़्याल से लगभग साढ़े 300 से 400 लोग होंगे, जो इस चीज़ में फँस चुके हैं और कुछ लोग इसको अपना जॉब समझ के कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि सारी बातें नहीं बताई जाती हैं। उनको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है, उनको समझ में कुछ और आता है और एक्चुअल में जो है ना ये काम कुछ और रहता है। तो बहुत सारे युवा ये भी है, उनको पता नहीं है कंपनी है क्या, क्या नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से उनको सिस्टम दोबारा सिखाया जाता है, समझाया जाता है, उसी पे वो अमल करते हैं आँख बंद करके। तो आप जो अभी उसका तो रैकेट चल रहा होगा पूरा बिहार में, उसका मतलब कॉन्टैक्ट्स होंगे। जब आप फँस चुके हैं और भी लड़कों तक है, तो आप अपने इलाके के या बिहार के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा कि कंपनी का ये सब मोटिव होता है कि लोगों को पैसे लेकर किसी चीज़ के नाम पर फँसाते हैं
बुलाते हैं, खास करके आपके दोस्त रिलेटिव भी आपके साथ ऐसा करेंगे, या सोशल मीडिया से भी अगर कुछ आता है ऐसा, तो इन सब चीज़ों पे ये नहीं करें, ध्यान नहीं दें। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कंपनी पैसे लेकर जॉब नहीं देती है, और दूसरी बात, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। ये नहीं कि आपका दोस्त है तो उस पे बिलीव कर लिया, ये सारी चीज़ें नहीं है। और एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जब इस तरीके का वाक़या किसी के साथ होता है, तो वो बात छुपा लेते हैं, भले उनको शर्म लगे या ऐसा कोई बात हो, इस वजह से छुपा लेते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर किसी के साथ हुआ है तो आइए, दोस्त के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, अवेयरनेस फैलाइए ज़रूर। तो धन्यवाद। ये थे नदीम साहब जो कि इस ठगी के शिकार हुए युवाओं को जॉब के नाम पर। मैं बता दूं, जैसा कि इस कंपनी का आपको मैं डिटेल बता दूं कि डीएससी कर करके एक कंपनी है जो कि वो सोशल मीडिया पर अपना ऐड करके डाली हुई है, वेबसाइट बना करके डाली हुई है और युवाओं को जॉब के नाम पर ये ठगी कर रही है। सिंपल सा इनका आप एक्सपीरियंस बताया, ये आदमी जोड़ने का काम करती है, युवाओं को जॉब के नाम पर पैसा ठगती है, 20,000 रुपया, 15,000 रुपया, जो जैसे बच्चे हों, और अक्सर इसमें 18 से 20 साल के बच्चे, 22 साल के बच्चे फंस जाते हैं। मैं सभी बिहार के युवा, जो बेरोजगार युवा है, आप ये सोच लें कि जॉब का कोई शॉर्टकट नहीं होती है और हिंदुस्तान में ऐसी कोई कंपनी नहीं होती है जो ये कहे आपको कि काम के बजाय आप दूसरे बच्चों को जोड़ें। हमारे युवा लगातार फंसते जा रहे हैं। आप सभी युवाओं से अपील है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो गार्जियन देख रहे हैं, कि इस तरह की कोई कंपनी जो डीएससीएल या जेकब फार्मा प्राइवेट लिमिटेड या और भी कंपनी है, एक और कंपनी का आ रहा है वीआरबी, ऐसी कंपनी भी है जो अक्सर ये झारखंड के रांची, जमशेदपुर, इस तरह के एरिया में ये कंपनी अपना अड्डा बना कर करके युवाओं को फेसबुक, इंस्टाग्राम या अदर माध्यम से कांटेक्ट करते हैं और जॉब के नाम पर झांसा देते हैं। मैं ऐसे युवा को कहूँगा कि सतर्क रहें, सजग रहें। अगर इस तरह का कोई आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो आप अपने गार्जियन से बात करें और अन्य लोगों से बात करके ही इस तरह का कोई कदम करें। और फंस चुके हैं कोई लोग तो इस बात को अपने गार्जियन को बताएं, मीडिया तक से कांटेक्ट करें, शर्माएं नहीं कि आपके साथ धोखा होगा। दूसरी चीजें मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस तरह की कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होती है जो पैसा दे करके जॉब देती है, कंपनी डायरेक्ट। ऐसी हिंदुस्तान में कोई कंपनी नहीं है कि जो जहां प्रोडक्शन किसी तरीके का ना हो, ना किसी तरह का मेंटेनेंस होता हो, ना कोई प्रोडक्ट बनता हो, ना सेलिंग होता हो और आदमी जोड़ने का काम करता हो और वैसी कंपनी आपको ये कहे कि पैसा दे करके जॉब। और आप ये बताइए, इस बच्चे के आप बयान के अनुसार कि ये कंपनी जो है आपको रिटायरमेंट देगी, ये तो सबसे बड़ा हास्यास्पद है कि आज के दौर में सरकार जब रिटायरमेंट नहीं देती है तो आप जैसे युवाओं को ये लुभावना दे करके कि ये कंपनी रिटायरमेंट देती है और पैसा ठग लेती है आपके द्वारा, आप ठगी के शिकार होते हैं, आप बेरोजगार होते हैं, आपके परिवार जो होता है वो मध्यम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के होते हैं। तो इस तरह के अगर कोई बच्चे ठगी के शिकार हैं तो इनकी बातों को समझे, आप खुल के इस बातों को अपने समाज में रखें, अपने दोस्तों को रखें, मीडिया से कांटेक्ट करें ताकि दूसरा कोई बंदा या दूसरा कोई बच्चा, युवा इस तरह का शिकार न हो सके। VOI 24 न्यूज के साथ मैं मोहम्मद रबर, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, जय मिथिला। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर इसको शेयर, आप लाइक करें, फेसबुक पर शेयर करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, जो भी उस प्लेटफॉर्म हो सके। इस वीडियो को आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि इस वीडियो को खास करके शेयर करें ताकि युवा जो ठगी के शिकार हो रहा है जॉब के नाम पर वो बच सके